किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, केवल वो प्रैक्टिस का चीज होता है। आप एक से दो बार हम यहाँ जो व्यंजक पढ़ाएंगे उसको अगर आपको समझ में आ गया है तो घर पे जाके एक या दो बार प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास कीजिए अगर 2 बार जो लड़का प्रैक्टिस कर लेगा उसका उसी समय वह व्यंजक हो जाएगा। 2 बार आप प्रैक्टिस कर लो, आपका व्यंजक हो गया, विश्वास करो। अब सिर्फ याद रखना कि जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस चैप्टर के लास्ट में जब संडे के छुट्टी मिलता है या कभी भी, तो पूरे चैप्टर का एक बार रिवाइज कर लो इन शॉर्ट, मतलब उलीट उलीट के कॉपी देख लेना। क्योंकि मनुष्य का जो भगवान मेमोरी बनाए हैं उसमें कैसे होता है कि ज्यादा चीज अपलोड हो जाता है मोबाइल में मेमोरी में तो अपने आप हैंग कर जाता है, डिलीट हो जाता है कुछ डाटा। उसी प्रकार से मनुष्य का मेमोरी है, ठीक है। हम लोग में जब ज्यादा अपलोड हो जाएगा तो अपने आप ये कहता है कि भैया अब आउट ऑफ स्पेस है, मतलब स्पेस खाली नहीं है, तो उसके लिए अपने आप पीछे वाला चीज डिलीट होने लगता है, नया नया चीज हम लोग को दिमाग में आने लगता है। तो इसका याद करने का यही एक तरीका है, कम से कम आप एग्जाम तक याद रखो। एग्जाम तक याद रखने के लिए जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना, इन शॉर्ट संडे को या किसी एक दिन जो पिछले एक सप्ताह में पढ़े उसको रिवीजन कर लेना, या जो चैप्टर पढ़ रखे उसको एक बार रिवीजन कर लेना। लास्ट में रिवीजन करने का मतलब सब रटना मत, सब लिखना मत, केवल एक नजर देख लो, क्योंकि पहले तो उसका याद कर रखा है। एक नजर देखोगे पूरा पूरा याद हो जाएगा, लगेगा कि हाँ ये तो अब हम लिख ही देंगे, वो धीरे धीरे हो जाएगा, एक बार 2 बार करोगे हो जाएगा। देखो आज हमको पढ़ाना है ना, वो बैटरी पढ़ाना है, CESS। अब क्या होता है, देखो तुमसे पूछा जाता है बैटरी क्या है, तो बैटरी के बारे में सबको पता है। बैटरी के बारे में क्या है सबको पता, बैटरी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है। बैटरी एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बस यही है। सुन लो एक बार और, बैटरी क्या है, एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है जी। और बैटरी का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, ये प्लस होता है, ये हो गया। इसको ऐसे सूचित किया जाता है, लिखा, इसे इस फिगर द्वारा सूचित किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी अभी नहीं होना चाहिए। हो रखा, मन है तो लिखा तो छोड़ दो, पहले पढ़ाई आती ना ये सब। बउआ जी छोटा टॉपिक रहा, एक बारे में ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं है। सोचे आपसे एग्जाम में क्या पूछता है जानते हो, कहता है कि वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, बतावा कौन सी गलत है। कारण जल्दी से लिखा, जल्दी से लिख ला, हो गया। आज जब बताया उस समय केवल सुनिए, आना लिखे के मन हुई तो कह दिया कि सर रुक जाइए तनका लिख लेते हैं फिर बताइएगा, अन्यथा हम अपना एनर्जी बर्बाद करेंगे, आपका भी एनर्जी बर्बाद होगा, समझे। ORS पी के आइएगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या कैपेसिटर्स, ऐसा कुछ है। तो देखिएगा हम लोग अब जो देखने वाले हैं वो संधारित्रों का समूहन होता है। दे दीजिए, संधारित्रों का समूहन होता है या संयोजन होता है। बस नया टॉपिक शुरू किए हैं बुआ, ठीक है। आपका राजीव कुछ छोटा नहीं है। देखिए संधारित्रों का समूहन या संयोजन होता है, हेडिंग दे लीजिए जल्दी से पहले। हाँ, ऑब्जेक्टिव में केवल पूछता है कि वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बैटरी कहलाता है।
हो गया। देखिए क्या लिख डाले हो ना। देखिए अब आपसे पूछा जाता है संधारित्रों का समूहन या संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है? संधारित्रों का समूहन या संयोजन बोलते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक संधारित्र आपस में जुड़े होते हैं तो इसको समूहन बोले। समूहन मतलब आप तो समझते हैं ना, जब दो या दो से अधिक होगा एक जगह, जब दो या दो से अधिक आदमी होगा तब कहिएगा ना कि वहां समूह लगा दिया है। कोई अकेले रहेगा तो कहिएगा कि समूह लगल है, नहीं लगल है, भीड़ लगल है। अरे तो दो से अधिक रहेगा तब ना भीड़ लगल है, मतलब समूह है। तो क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आप देखोगे कि दो से अधिक कैपेसिटर यानी संधारित्र होंगे। अब यहां पे कोई चीज शो करने की आवश्यकता नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको इतना समझना है कि ये 3 प्रकार के होते हैं, जनरली आपको पढ़ना है 2 प्रकार के, ठीक है। तो संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। आप आंसर में क्या दोगे कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। रुक जाइए, वो क्वेश्चन बता देते हैं, किसी का क्वेश्चन आ गया है। वो सुमित कह रहा है कि सर इसका डिफिनीशन नहीं होगा, यही बात ना जी, ठीक है। देखिए इसके डिफिनीशन को ऐसे कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि जब दो या दो से अधिक, अरे रुक जाओ, रुक, खाली लिखने का क्या कहिएगा, जब दो या दो से अधिक संधारित्र एक साथ संयोजित किया जाता है, या जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो इसे संधारित्रों का समूहन या संयोजन कहा जाता है, चाहे कहते हैं। लेकिन इसकी कहीं आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी ना, आपका बुकलेट बोल रहा है कहीं नहीं। डायरेक्टली आपसे आता है कि संधारित्रों के समूहन से आप क्या समझते हैं, तो वही बात है। संधारित्रों का समूहन कितने प्रकार से किया जाता है? मेन फैक्ट है उसको लिख रहे हैं। संधारित्रों के समूहन कितने प्रकार से संयोजन किया जाता है? 2 प्रकार से। पहला क्या है? पहला को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब मेन बात है, श्रेणी क्रम गिर के हाथ पैर फोड़ ले है कि रे, जाओ तो एक आदमी देख के होकर कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिएगा एक। तुम बीच में बोलना मत, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको बोलते हैं PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिए, तीसरा भी लिख दे, चलो लिखो, लेकिन समानता दुइये को होता है, रहने दे, दुइये को लिखो। दुगो पढ़ा देंगे तो तीसरा बता देंगे दुगो पढ़ाने के बाद। लिखा मिश्रित क्रम संयोजन, लिख दिया हो। दोनों को पहले समझ ला फिर तीसरा, अरे पहले दोनों लिखना ला, फिर एगो लिख के अतिर का चिन्ह। 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हाँ पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, और इसको समांतर को पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो अभी बताओगे। देखिए जी, हमने यहां 2 बताया है, इसलिए 2 को ही नाम खोला है। तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन होता है, जब ये दोनों मिल जाता है तो मिश्रित हो जाता है। क्लियर? स्पीड में लिखो।
लिख लिए हैं? पहला लिख के तीर का चिन्ह, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। अच्छा, संयोजन के जगह पर कहीं समूहन लिखल होता है तो गड़बड़ाई है ना, संयोजन समूहन हुए बात। अब हम लोग क्या चलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, एकरे बारे में आपको अभी पढ़ना है। तो क्वेश्चन लिखवा दे क्या, क्वेश्चन लिखवा दे कि तीर का चिन्ह देके लिखिएगा। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, क्वेश्चन आएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। हाँ, 10वां में भी प्रूफ किए होंगे मे भी। क्या है, श्रेणी क्रम ना। हाँ, पीछे और रख दीजिए चौकी पे। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो इसका फिगर कैसे बनाएंगे। ध्यान में रखिएगा, फिगर पहले बनाइएगा, ये भी है, देखिए 3 सेल्ला या 2 सेल्ला बैटरी देखें आप लोग, मतलब टॉर्च 2 सेल्ला 3 सेल्ला 4 सेल्ला वगैरह वगैरह, जब देखिएगा ना तो 2 गो 3 गो 4 गो बैटरी को देखिएगा। जैसे मान लो ये 2 सेल का कोई मोबाइल, मतलब ये टॉर्च है, इसका देखोगे 2 सेल का है तो ई वाला प्लस वाला है, ई बैटरी का प्लस वाला सिरा ई वाला और माइनस वाला सिरा, एक कर प्लस वाला सिरा ई वाला माइनस वाला सिरा। तो याद रखिएगा, जब आप टॉर्च में बैटरी लगाते हो तो ई वाला प्लस वाला सिरा के आगे की ओर, माइनस वाला के पीछे की ओर, और फिर ई वाला के प्लस वाला सिरा आगे की ओर, माइनस वाला के ऐसे ना लगाते हो। तो ई कौन क्रम में जुड़ल है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप फिगर बनाइए, फिर परिभाषा लिखवाएंगे और गौर फरमाएंगे इस पे। फिगर राइट साइड में बना लीजिए पहले, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा। इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे, इसको C3 बोलेंगे। बउआ जी कोई के धक्का उक्का ना मार लो रास्ता में। ठीक है, लिखिए। आप लोग तनका देरी से आइएगा, लेकिन सेफली आइएगा सब लोग। ऐसा ना हो कि 5 मिनट लेट के कारण स्पीड में आ रहे हैं, कुछ हो गया तो फिर दिक्कत है। नहीं, जो भी हो तनका लेट से आइए, लेकिन सेफली आइए। कहाँ बउआ, ये वाला, ये खाली प्लस ही माइनस, ये प्लस ही माइनस, प्लस माइनस समान है, मतलब हाँ समान होगा, जगह प्लस तक माइनस लिख लीजिएगा। अब ऐसा कहीं ना हो कि हमको दिक्कत हो जाए, मतलब एक दिन आओगे ना कि कुछ हो गया तो फिर हमरे दिक्कत हो जाए। मन होगा तो एक आध दिन छुट्टी भी तुझसे मार देना, ठीक है, लेकिन सेफ से सुरक्षा से आना। अरे छूट जाएगा ना तो कह देना, तुमको वीडियो जो प्रोवाइड हो जाएगा। यदि अगर नहीं आओगे कह देना। हाँ, केमिस्ट्री के लिए तनका सा दिक्कत है भाई, उसके लिए पेमेंट वाला बैच में पेमेंट करके आना होगा उसे। हो गया, अब समझाएं फिगर क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ लोग बना रहे हैं, बना लीजिए पहले।
जी, दोनों आदमी खूब अच्छा से बात करते हैं, इसीलिए सबसे पहले आप लोग को खड़ा करते हैं, समझ में नहीं आता है। और क्या ये आना था कल्ले से ना, समझ जाइए। देखिए थोड़ा समझते हैं इसको, समझे। कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को, देखिएगा परिभाषा हम जितना प्रकार से बोलोगे एक्सचेंज हमेशा कर देंगे। कहो कि सर एगो आउट तो एगो और परिभाषा, एगो आउट तो एगो और परिभाषा दे देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। हम क्या बोले, संधारित्रों का ऐसा समूहन या संयोजन जिसमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को, ठीक है, आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, फिर दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से, और इसी प्रकार आगे की ओर जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को चाहे समूहन को श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन। बउआ एक बेर और दूसर परिभाषा याद कर, संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें, हाँ लेकिन कॉमन बात है वो सब में रिपीट होगा। कॉमन बात क्या है कि पहले का ऋण दूसरे का धन, तो संधारित्रों का ऐसा समूहन जिसमें पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, फिर दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से, और इसी प्रकार आगे की ओर जुड़ा हो, तो ऐसे समूहन को या संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, कभी भी बड़का वाला को प्लस बोलते हैं बउआ, छोटका वाला को, विद्युत धारा प्लस की ओर से जाना शुरू होती है, तो यहाँ प्लस पोटेंशियल से आना शुरू होगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू। तो देखो माइनस वाला से प्लस में जुड़ा है, फिर ये माइनस वाला से अगला के प्लस में, अगर 4 गो होता तो वाव ऐसे ही जोड़ देते, 5 गो होता है वाव ऐसे ही जोड़ देते, किसी को दिक्कत? तो परिभाषा लिख ले वाह, चलो लिख। संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का ऋण प्लेट, पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, स्पीड में हाथ चलाइएगा, पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से तथा दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से जुड़ा हो, तीसरे के धन प्लेट से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं बउआ? हाँ और बहुत सारा होगा, 3 गो के लिए बताएं इतना काफी है। इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं बउआ? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी? देख बउआ क्लास में क्वेश्चन क्लियर करेगा तो ज्यादा अच्छा, और लॉन्ग टाइप जितना क्वेश्चन है सबको हम क्लास में ही क्लियर करना चाहते हैं। फिर से बोल देते हैं, एकदम मुंह पे याद रखिएगा, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से, यहाँ फिगर देखो ना क्लियर हो जाएगा जी। देखो पहले का ऋण प्लेट दूसरे के धन प्लेट से, फिर दूसरे का ऋण प्लेट तीसरे के धन प्लेट से जुड़ा हो, अगर 4 गो होगा तो फिर ऐसे आगे जाएगा, 5 गो होता है ऐसे आगे होगा, तो इस प्रकार से अगर जुड़ा हो तो ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको आता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की समतुल्य धारिता की गणना करें, यह आपसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, इस श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया ना खाली बात? अब लिखिए इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, वो क्वेश्चन लिखिए नीचे। श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम संयोजन के समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करे। व्यंजक निकालना एकदम क्लास में याद कर लीजिएगा, अभी लिखवा के याद करवा देंगे साथ साथ, तनका सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको याद ना हो, ठीक है डियर। देखो अब क्या करोगे, तुम 2 के लिए बना सकते हो। एग्जाम में अगर कहेगा कि 3 गो के लिए बनाना है तो 3 गो केकड़ा बनाना, 2 गो कहेगा तो तुम 2 गो देना, 4 गो कहेगा तो 4 गो देना। हम 3 गो पर बता देते हैं, 2 गो पर अपना से घरे से बना के ले आओगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फिगर आपका यही बनेगा। फिगर के लिए आप जगह छोड़ दोगे, फिगर के लिए फिगर यही बनेगा। 3 गो पर बना रहे हैं, फिगर के लिए जगह छोड़ दोगे। आंसर लिखवाएं, आंसर लिखिए। फिगर के लिए जगह छोड़ दोगे, घर पे बना लोगे। तो 3 गो के लिए केवल बनाया कर, व्यंजक नहीं ना प्राप्त किए हैं, अब व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। लिखिए आंसर में, माना कि 3 संधारित्र, आंसर में लिखिए माना कि 3 संधारित्र दिया है, माना कि 3 संधारित्र दिया है जिनकी धारिताएं क्रमशः, माना कि 3 संधारित्र दिया है जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। माना कि 3 संधारित्र दिया है जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2 और C3 है। हो गया। तथा प्रत्येक में आवेश Q है, बड़का Q चाहे छोटका Q कोई लिख सकते हैं, Q है। हो गया। अच्छा एक बात बताओगे, जहां तुम श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला ऊपर लिखे हो ना, उसमें अगर एक आध लाइन जगह होगा तो लिख दीजिएगा कि इसमें आवेश समान होता है। ऊपर में लिख ला, कैसे समान हो कल इसे बता दें, अभी जल्दी से लिख ला। श्रेणी क्रम संयोजन ऊपर लिखे हो ना जी, परिभाषा, वो में तीर का चिन्ह देके अगर एक लाइन जगह होगा तो लिख लो इसमें आवेश समान होता है। इसमें आवेश समान, अरे ने फिगरे के बगल में लिखने थे, इसमें आवेश समान होता है। हो गया, इसमें आवेश समान। चलो अब इस क्वेश्चन के बनाएंगे। देखिए जब भी एक रास्ता से होगा, जब एक को रास्ता होगा, सोचिए यहां से हम 100 लोग निकल रहे हैं, यहां मेन पॉइंट है, यहां कोई जंक्शन है या कोई पेठिया लगल है, मेला लगल है वगैरह वगैरह, यहां 100 आदमी इकट्ठा हो गया। अब यहां से निकलने का 1 गो रास्ता है, आने का ही पुलिस बीच में केनू खड़ा होगा, आने का ये वाला रास्ता, मतलब इधर से जाने वाला ही रास्ता, आने वाला ये रास्ता, तो जाने वाला 1 गो रास्ता है ना। अगर 100 आदमी यहाँ है तो यहां से जाएंगे तो इसी 1 गो रास्ता से होके जाएंगे ना, अरे होगा ना। तो जे आदमी इतने आएगा वही इतने आएगा, वही इतने आएगा, तो कहने का मतलब है कि जो आवेश चलेगा वह आवेश इसमें आएगा, फिर एकरा बादे में आएगा, फिर एकरा बादे में आएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो जब भी याद रखना, तुमको समझ में नहीं, कभी कभी फंस जाओगे, तो याद रखना कि श्रेणी क्रम है, और अगर धारिता पूछ रहा है तो श्रेणी क्रम में आवेश समान पूछता है। इनमें श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान होता है? आवेश। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन के लिए कौन समान होता है? संधारित्र में तो आवेश, विद्युत धारा में नहीं बोल रहे, संधारित्र में याद रखना तो आवेश समान होगा। ठीक है, क्यों समान होगा? क्योंकि 1 गो रास्ता है, याद रखना 1 गो रास्ता रहेगा तो समान, अलग अलग रास्ता रहेगा तो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो चलो हमने लिखवाया कि माना कि 3 संधारित्र दिया है जिसकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है तथा आवेश Q है। कोई दिक्कत? अब चलो चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम डियर, देखो ये तो आपका क्या है हम जानते हैं,
देखोगे डियर, C1 धारिता के लिए देखिए C बराबर हुआ Q बाई भी, और यहां से अगर V बराबर निकाल लोगे तो Q बटा, किसी को दिक्कत परेशानी? अब अगर आओगे C1 के लिए, अरे देखो अभी याद कर लेना, C1 के लिए आओगे तो C1 जब होगा तो वहां विभव V1 होगा ना, V1 बराबर लिखोगे Q बटा C1 होगा ना। फिर अगर C2 के लिए आओगे, C2 के लिए अरे बोल ना, V2 बराबर Q बाई C2। फिर अगर C3 के लिए आओगे, बड़का टेंशन पकड़ ले कि हाथ नीचे करो, देखो V3 बराबर का हो जाता है Q बाई C3। आ तोरा पता है कि जो हम बतलिया वह कि एकरा पास तीनों के पास देखो इतने से ऐसे जोड़ल है, ठीक से समझिए, ये ना फिगर रहा इतने छोटा सा ई प्लस में ई माइनस में एकरा ऐसे जोड़ल रहा ना बउआ, ई वाला प्लस रहा ई माइनस रहा, ई वाला प्लस रहा ई माइनस रहा, ई प्लस रहा ई माइनस रहा है ना। देखा था इतने से भी दे लिया हुआ रहा, एम ए V1 एम ए V2 एम ए V3 कल यही ना, मतलब अगर 100 वोल्ट देंगे यहाँ से अगर 100 वोल्ट विभव देंगे तो एम 3 गो बॉल जोड़ल है तो एकरा कुछ मिलेगा, फिर एकरा कुछ मिलेगा, फिर एकरा कुछ है ना। तो देखिए यहां पे आप क्या लिखोगे, V नोट H, क्या लिखोगे V, हाँ हम जानते हैं कि V नोट H। अब देखो V नोट H में क्या हो जाएगा, V बराबर V1 जोड़ V2 बराबर प्लस V3, ठीक है, हो जाएगा ना हो। अब देखिए V बराबर Q बटा C बराबर Q बटा C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई, अब देख अगर ठीक से तू सब देख ले बना यहाँ तो Q बट, हाँ अरे देखिए Q कॉमन लेंगे तो 1 बाई C1, आई फिगर के कहते हैं टाटा बाय बाय, ताकि साफ साफ लिख पाए। ऐसे भी हमारा राइटिंग सोनों से अच्छा है, बड़ी सुंदर दिखल है, इधर तोरो सबके पता है। देखा यहाँ C2 और यहाँ बउआ जी देखा एकरा से एकरा टाटा बाय बाय, एकरा अगर करवा तो 1 बटा C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 बउआ जी 1 बाई, देखा ई चूंकि श्रेणी क्रम है ये चलते याद रखिए एस लिख दिया, एस मतलब सीरीज होखल है, लिखिया उखिया ना अभी, ठीक अभी तनका सा और समझा। अब देखा तनका हाई लेवल के एग्जाम में जाएबा, चाहे एनसीईआरटी के छोड़ के हाजीपुर में पढ़वा, पटना में पढ़वा, हाजीपुर में तक हम जब पटना में पढ़वा तो वहाँ सर जी एकरा का कहतथुन वो समझा, या यूट्यूब पर देखबा तब सर जी का कहतथुन वो समझा। जब वहाँ देखबा तो CS के जगह पर सी नेट लिखतथुन सर जी, 1 बाई C नेट। सी नेट मतलब नेट मतलब कुल होता है, कुल धारिता, तो एकरा होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, वही बात है। ए में अगर गड़बड़ा गेला तो दिक्कत हो जाता। चला दूसरा में और सर जी कैसे जे सर जी जेई मेंस सबके तैयारी करवातीन, मतलब इंजीनियरिंग को पढ़ाएंगे, वो लोग न्यूमेरिकल इस व्यू से मतलब नेट लिख के बनाते हैं। अच्छा कुछ टीचर ऐसे भी होता है कि एकरा ऐसे लिख देता है 1 बाई CEQ बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई, तब बउआ तीनों बात हुए है, कोई गड़बड़ ना है। अब बात समझा, तोरा एस मतलब जब हम एस इतने लिख लिया ना तो एस के मतलब बउआ जी हो गए सीरीज, SERIES, सीरीज मतलब होखल है श्रेणी क्रम। चल बउआ अगर नेट लिख लिया तो नेट मतलब हो जाला कुल टोटल, तो वह बात है पूरा मिला के जाता से है। अच्छा राजीव लिख रहे हो जी, खूब अच्छा। देखिए यहां से EQ के मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट, एकरा बोले हिंदी में समतुल्य। देखो बउआ लेकिन हम तोरा सबके का सिखाबो कि इस समय ना फंसिया, ना नेट लिखिया ना EQ लिखिया,
और डायरेक्ट CS लिखा। क्यों? क्योंकि देखा नेट और EQ दोनों में लिखा है, श्रेणी क्रम में भी या समांतर क्रम में भी। तो कभी कभी अगर नेट या EQ लिखबा ना आ फार्मूला न याद रहता हो तो तू खुद कंफ्यूजन में पड़ जाबा कि समांतर क्रम में दिले है कि श्रेणी क्रम में। लेकिन अगर CS लिखबा तो थोड़ा क्लियर रहता है। CS मतलब क्या? C मतलब धारिता, S मतलब सीरीज, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ल है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख आ न समझ में अल तो फिर से कहिए, फिर से समझा दे एक बेर और। ठीक है, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखिए। अब क्या करे बउआ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल है या कंसेप्ट है, छोड़ के भागेंगे तो ऐसे ही फिजिक्स बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। छोड़ के नहीं भाग सकते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना इजी से इजी कर दे आप लोगों के लिए उतना अच्छा। अगर इजी नहीं करेंगे तो कंसेप्ट वैसे भी आप फिजिक्स के पता ना कहे लड़का सब टेर कहवे करता है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार घर पे जाके बना लीजिएगा, विश्वास कीजिए कि पूरा बात जो है ना आप कल हमरा एकदम आंख बंद करके सुना दीजिएगा। हाँ, तो ये याद करने में कोई बड़ी चीज है? हाँ, यही सुनेंगे, लेकिन पीछे भी देखिए आपका फर्ज बनता है पीछे वाला भी याद कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा। देखिए आप हमको सुनाने के लिए नहीं, अपने आप के लिए, खुद के लिए तैयार हो जाओ। आप अगर मेरे यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं किसी और कोचिंग का बच्चा या कोई भी आपको बोले, तब वहां आप कमजोर अपने आप को साबित मत होने दो। क्योंकि वो उंगली अगर किसी पे, किसी बच्चा पे उठता है तो केवल आप लोगों पे नहीं उठता है जी, उंगली मेरे पे उठाया जाता है। इस चीजों का ध्यान में रखिएगा। तो हम थोड़ी चाहेंगे कि हमरा पे कोई उंगली उठे। क्या यहां तक बउआ लिख के प्रूफ लिखना था? ई वाला, ई वाला, ई वाला पहले वाला लिखा लेते। कल हम लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, लेकिन तनका सा कामना और ये क्या नाम है बाबू आपका, आपका नाम हम भूल जाते हैं, हाँ जो भी नाम है, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आया करो, क्योंकि हम आप लोग के लिए थोड़ा टाइम टेकन कर लेते हैं। आप लोग जल्दी आ जाओगे तो जल्दी से चालू कर देंगे।